हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्रोमोजोम। क्रोमोजोम जो की सबसे पहले डिस्कवरी की बात की जाती है तो स्टार्स बर्गर ने 1875 में क्रोमोजोम की डिस्कवरी किया। और जो क्रोमोजोम टर्म है, क्रोमोजोम टर्म दिया था वाल्डेयर ने 1 साल बाद 1888 में। क्रोमोजोम मोर क्लियरली विजिबल ड्यूरिंग माइटोटिक मेटाफेज। जो क्रोमोजोम बहुत ही अच्छे से देखा जाता है तो मेटाफेज के दौरान देखा जाता है, माइटोटिक मेटाफेज, और इसलिए इसकी स्टडी भी मेटाफेज में ही करते हैं। अब बात आती है कि क्रोमोजोम बियर जीन इन अ लीनियर फैशन। जो क्रोमोजोम पे जीन होते हैं एक लीनियर वे में होते हैं, इसलिए आर कंसर्न्ड विथ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इसलिए क्रोमोजोम क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स टू प्रोजनी। इसलिए कहते हैं कि जो ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में होता है। ठीक, अब इन यूकैरियोट्स क्रोमोजोम की बात होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्रोमोजोम की। तो जो यूकैरियोटिक क्रोमोजोम में होते हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में से घिरे होते हैं क्रोमोजोम, जबकि प्रोकैरियोटिक में विदाउट विनेला फ्री इन साइटोप्लाज्म में विदाउट मेम्ब्रेन के उपस्थित होते हैं। अब क्रोमोजोम बैरी इन शेप। जो क्रोमोजोम होते हैं बैरी करते हैं शेप, साइज, नंबर इन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स और प्लांट की तुलना में दोनों में अगर देखा जाए तो शेप और साइज में नंबर में डिफरेंस होता है क्रोमोजोम का। क्रोमोजोम हैव प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन, सेग्रीगेशन एंड म्यूटेशन। क्रोमोजोम के पास प्रॉपर्टी होती है खुद की डुप्लीकेशन करने की, सेग्रीगेशन मतलब कि उसमें सेग्रीगेशन में कमी भी आ सकती है, एंड म्यूटेशन उसमें सडन चेंज भी हो सकता है। ठीक है, क्रोमोजोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए, आरएनए एंड हिस्टोन। जो क्रोमोजोम बने होते हैं आरएनए, डीएनए एंड हिस्टोन से मिलकर बने होते हैं। हिस्टोन में आपका आ जाएगा H2A, H2B, H3 एंड H4। ठीक है, और इसमें H1 जो होते हैं वो लिंकर डीएनए का काम करते हैं, H1 और H5। क्रोमोजोम की शेप की बात होती है। जो क्रोमोजोम शेप ऑब्जर्व किया गया, हमने तो मेटाफेज के दौरान क्या किया कि उसकी स्टडी कर लिया, उसको क्लियरली देख लिया, लेकिन जब उसकी शेप को अगर मेजरमेंट करना है तो शेप को देखना है तो आप एनाफेज में इसकी स्टडी कर सकते हैं, मैंने देख सकते हैं शेप को। द शेप ऑफ क्रोमोजोम इज डिटरमाइंड बाय द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। और शेप डिटरमाइन होता है किसके थ्रू, सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पे हम क्रोमोजोम की शेप को ऑब्जर्व करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। सेंट्रोमियर इज द पार्ट ऑफ क्रोमोजोम। सेंट्रोमियर क्या है, एक पार्ट है क्रोमोजोम का, ऑन व्हिच स्पिंडल फाइबर आर अटैच्ड ड्यूरिंग मेटाफेज। तो इसमें क्या होता है, सेंट्रोमियर एक पार्ट है क्रोमोजोम का जिसमें आके स्पिंडल फाइबर अटैच होता है ड्यूरिंग मेटाफेज के दौरान। ठीक, अब क्रोमोजोम हैव जनरली 3 डिफरेंट शेप। क्रोमोजोम के पास 3 डिफरेंट शेप होते हैं। एक होता है रॉड शेप, दूसरा होता है जे शेप एंड वी शेप। दीज शेप आर ऑब्जर्व। ये ऑब्जर्व किया गया इस शेप को व्हेन द सेंट्रोमियर पाया जाता है। जब टर्मिनल पे हो तो रॉड शेप कहते हैं, सब टर्मिनल पे हो तो जे शेप बोलते हैं, और मीडियन में हो तो वी शेप कहते हैं। तो जो टर्मिनल पे होगा, टर्मिनल का मतलब कि क्रोमोजोम की सेंट्रोमियर यहाँ पे होगा। सब टर्मिनल का मतलब होगा कि ऐसे होता है क्रोमोजोम, तो ये जो सेंट्रोमियर होंगे यहाँ पे होंगे सब टर्मिनल पेज पे, ये इसकी स्थिति होगी, ना कि इस टाइप की। ठीक है, अब आगे बात करते हैं क्रोमोजोम की साइज के बारे में पढ़े थे। क्रोमोजोम साइज इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर। मेजरमेंट करते हैं माइक्रोमीटर में एट माइटोटिक मेटाफेज। मेटाफेज में स्टडी करेंगे, विजिबल होगा, उसमें उसकी लंबाई चौड़ाई भी ले सकते हैं। तो इट इज़ मेजर्ड इन 2 वे। इसको मेजर करने में 2 वे करते हैं, लेंथ एंड डायमीटर, लंबाई और इसकी व्यास भी ले सकते हैं। प्लांट यूजुअली लॉन्ग क्रोमोजोम देन एनिमल्स। प्लांट्स के पास एनिमल की तुलना में क्रोमोजोम की लंबाई अधिक होती है। अब मोर रेफर
स्पीसीज आर इंडिविजुअल विच आर फ्यूअर क्रोमोजोम नंबर देन दे हैव लार्जर क्रोमोजोम। यानी कि स्पीसीज और या इंडिविजुअल या कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसके पास कम क्रोमोजोम होंगे, क्रोमोजोम की नंबर की संख्या कम होगी, तो उसकी जो क्रोमोजोम की लंबाई होगी वो बड़ी होगी, ठीक है, लार्ज होगा। अब मैक्सिमम लेंथ ऑफ क्रोमोजोम, जो अगर मैक्सिमम लेंथ देखना है क्रोमोजोम को तो इंटरफेज में देखते हैं, मिनिमम देखना है तो एनाफेज में, ठीक। 10 क्रोमोजोम साइज वेरीज स्पीसीज टू स्पीसीज। क्रोमोजोम की साइज क्या होती है, स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करती है। और जिएंट क्रोमोजोम की लंबाई होती है 300 माइक्रोन, ठीक। क्रोमोजोम नंबर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम। एक होता है हैप्लॉइड, सेकेंड डिप्लॉइड एंड थर्ड बेसिक नंबर। हैप्लॉइड क्या होते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाई स्मॉल एन, यह एन द्वारा ही डिनोट करते हैं, स्मॉल एन द्वारा। सिंस हैप्लॉइड क्रोमोजोम नंबर इज यूजुअली फाउंड इन गैमेट्स, इसलिए जो क्रोमोजोम पाए जाते हैं वो गैमेट्स में, हैप्लॉइड अगर क्रोमोजोम को देखना है तो गैमेट में ही पाए जाते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज गैमेटिक नंबर, इसे गैमेटिक नंबर से भी जानते हैं। इट रिप्रेजेंट हाफ ऑफ सोमैटिक क्रोमोजोम, मतलब कि सोमैटिक क्रोमोजोम के आधे होते हैं हैप्लॉइड नंबर ऑफ स्पीसीज में, यानी कि सोमैटिक क्रोमोजोम जो होते हैं और किसी भी स्पीसीज के हाफ होते हैं, हाफ ऑफ द सोमैटिक क्रोमोजोम, मतलब आधे होते हैं। डिप्लॉइड, इट रेफर्स टू सोमैटिक क्रोमोजोम नंबर ऑफ स्पीसीज एंड रिप्रेजेंटेड बाई 2n। ये पाए जाते हैं सोमैटिक क्रोमोजोम नंबर ऑफ स्पीसीज एंड रिप्रेजेंट किससे डिनोट करते हैं तो 2n से। डिप्लॉइड क्रोमोजोम नंबर इज फाउंड इन जाइगोट, उसमें गैमेट्स में पाया जाता है, इसमें जाइगोट में डिप्लॉइड क्रोमोजोम को देखा जाता है, सोमैटिक सेल। अब बेसिक नंबर क्या होता है, तो गैमेटिक क्रोमोजोम नंबर ऑफ ट्रू डिप्लॉइड स्पीसीज इज कॉल्ड बेसिक नंबर। द गैमेटिक क्रोमोजोम नंबर ऑफ ट्रू डिप्लॉइड स्पीसीज इज कॉल्ड बेसिक नंबर। इट इज मिनिमम हैप्लॉइड क्रोमोजोम, ये मिनिमम क्या होते हैं, हैप्लॉइड क्रोमोजोम होते हैं, नंबर ऑफ एनी स्पीसीज विच इज डिनोटेड बाई एक्स। जैसे कि मान लीजिए कि वीट का क्या होता है, 2n बराबर 6x बराबर 42, तो यानी कि ये हेक्साप्लॉइड है, तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 6x से इसको, तो इसका जो बेसिक नंबर होगा 7 होगा, ठीक है, 7, 14, 21 इसके बेसिक नंबर हो गए, ठीक। बेसिक नंबर इज कैन बी हैप्लॉइड नंबर बट ऑल हैप्लॉइड नंबर, यानी कि बेसिक नंबर हो सकते हैं हैप्लॉइड, बट ऑल हैप्लॉइड नंबर कैन नॉट बी बेसिक नंबर, सभी हैप्लॉइड नंबर बेसिक नंबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। क्रोमोजोम नंबर वेरी स्पीसीज टू स्पीसीज इन प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में जो क्रोमोजोम नंबर होते हैं स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करते हैं। नंबर यूजुअली इज हायर इन डाइकोट देन मोनोकॉट, मोनोकॉट की तुलना में डाइकोट में नंबर अधिक होते हैं क्रोमोजोम के। क्रोमोजोम नंबर यूजुअली इज हायर इन डाइकोट्स, डाइकोट्स में अधिक होते हैं देन द मोनोकॉट, ठीक है।